हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो मैंने 1.3 एक्सरसाइज के ऊपर बनाई थी, वो कंप्लीट हो गई है, तो आप देख लेना उसको। आज एक्सरसाइज 1.4 कराऊंगी मैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। देखिए चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। देखिए लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स ज़रूर होंगे। देन ए फंक्शन स्टार, जो ये स्टार है इसको ही बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। सच दैट एस क्रॉस एस है एस तक इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। देखिए एक एग्जांपल्स देखिए, एस कोई भी सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट्स लिए 1, 2, तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो तो आपको आता ही है। देखिए 1, 2 क्रॉस 1, 2 इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका, 1 का 1 के साथ 1, 2, 2, 1, 2, 2, ठीक है। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन, देखिए यहाँ पे हमने प्लस लिया है। एग्जांपल देखिए प्लस ऑपरेशन लिया है यहाँ पे हमने, तो देखिए प्लस सच दैट 1, 2 इज इक्वल्स टू 1+2। अगर हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस लगाएंगे तो 1+2 क्या आया, 3। और देखिए हमने 1, 2 लिया था एस क्रॉस एस से, और 3 कहाँ मिल गया हमें, एस से, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ देखिए इसकी, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, लेट एस बी एनी सेट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। अगर ए स्टार बी स्टार के इक्वल होगा तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फॉर ऑल ए कोमा बी जो है वो सेट से बिलोंग करेगा एस से। एग्जाम्पल देखिए, अगर 2+3 जो है, अगर दो नंबर लिए हमने, 2 लिया, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5। अगर इसका इन्वर्स करेंगे, मतलब इनको उल्टा करके जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 5 आएगी और इसकी वैल्यू 5 आएगी, दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, लेट एस बी एनी सेट देन ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। इसमें तीन एलिमेंट्स लेने हैं। तो एग्जांपल देखिए 2+3+5 इज इक्वल्स टू होगा 2+3+5। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट ए बिलोंग्स टू एस देन ए स्टार ई। यहाँ पे ई जो है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, इज इक्वल्स टू होगा ए के, और वो इक्वल है ई स्टार ए। ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखिए एग्जांपल से देखिए, अगर ए की वैल्यू 2 है तो हम इसमें क्या ऐड करें कि जो वैल्यू है वो 2 ही आए। तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2। अगर देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस से वैल्यू 2 आ जाए, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो और एडिशन में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी देखिए, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। एग्जाम्पल से देखिए, अगर ए की वैल्यू हमने 2 ली और बी की वैल्यू -2 ली, तो क्या आएगा, 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। बी की वैल्यू ऐसी रखनी है हमें कि वो 0 के इक्वल आए, ठीक है। तो यहाँ पे -2 क्या हो गया, इन्वर्स हो गया 2 का, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एक्स गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट स्टार, यहाँ पे स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन को रिलेट कर रहा है, इज़ नॉट अ बाइनरी गिव्स जस्टिफिकेशन फॉर दिस। तो देखिए फर्स्ट का ए पार्ट देखिए, ऑन जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, देखिए
इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, यहाँ पे -1, -2, तो यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव ही लेने हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है। डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस बी। तो देखिए एक एग्जांपल से देखिए, लेट अगर हम a की वैल्यू 1 लेते हैं, b की वैल्यू 2 लेते हैं, वो बिलोंग करता है z पॉजिटिव से। तो देखिए a स्टार जो b है, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए 1 माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के। तो वो -1 वैल्यू जो है वो z पॉजिटिव में बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव है और हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, तो ये बाइनरी नहीं होगा। तो लिख दीजिए स्टार इज़ नॉट बाइनरी। देखिए फर्स्ट का बी पार्ट, ऑन z पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। तो देखिए अगर हम a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 लेंगे इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, तो देखिए अगर हमने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और वो बिलोंग करेगी z पॉजिटिव से। तो ये लिख दीजिएगा क्लियरली, स्टार इज बाइनरी, लेट a, b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज a डॉट b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, सो दिस इम्प्लाइज a स्टार b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। सी पार्ट देखिए, ऑन आर डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर। यहाँ पे देखिए अगर हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 लेते हैं और यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाते हैं, a 1 है और b 2 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 4 आया। तो 4 क्या रियल नंबर से बिलोंग करेगा ना, 4 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो लिख दीजिए लेट a, b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी स्क्वेयर, सॉरी a मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर बिलोंग करेगा r के। ये एग्जांपल लेके दिखा दिया हमने कि a और b की वैल्यू 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो लिख दीजिए a स्टार b बिलोंग्स टू r, सो स्टार इज बाइनरी। फोर्थ पार्ट देखिए, ऑन z पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू मोड a माइनस बी। देखिए इसमें देखिए अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, हमें a की वैल्यू हम 2 लेते हैं और b की वैल्यू 3, और ये बाइनरी ऑपरेशन लगाना है हमें, मोड a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस ये 3। तो देखिए मोड के अंदर हम कितनी भी, देखिए क्या आया इसका -1, और -1 मोड के अंदर है और बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मोड से बाहर जाकर कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, तो वो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगी। तो लिखिए लेट a, b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज मोड a माइनस b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज a स्टार b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, सो स्टार इज बाइनरी। इसका लास्ट पार्ट देखिए, ऑन z पॉजिटिव इंटीजर है, डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू a के। तो देखिए यहाँ पे देखिए a और b की वैल्यू हमने 1 और 2 ली है, और 1 स्टार 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाया a स्टार b, यानी कि 1 स्टार 2 इज इक्वल्स टू किसके होगा, 1 के, जो कि बिलोंग कर रहा है z पॉजिटिव से। तो ये भी बाइनरी होगा। तो लिख दीजिए लेट a, b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, सो दिस इम्प्लाइज a स्टार b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, x इज बाइनरी, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो इसमें 3 चीज़ें दिखानी है, पहले बाइनरी दिखाना है, फिर कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, ऑन z डिफाइन a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो देखिए यहाँ देखिए a की वैल्यू हमने 1 और b की 2 ली है, और ये ऑपरेशन लगाया है a माइनस बी, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1। तो -1 किस में बिलोंग कर रहा है, z में कर रहा है ना, इंटीजर होता है -1,
तो ये बाइनरी होगा, लिख दीजिए लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, और ए माइनस बी क्या है, ए स्टार बी, सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड, सो स्टार इज बाइनरी, बाइनरी हो गई। अब कॉम्यूटेटिव के लिए देखिए, कॉम्यूटेटिव के लिए देखिए क्या होता है, ए स्टार बी किसके इक्वल दिखाना होता है, बी स्टार ए की, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल से देखिए, लेट 1,2 बिलोंग्स टू जेड, और ये ऑपरेशन लगा दिया हमने ए स्टार बी इक्वल वाला, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो 1*2 क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी, यानी कि 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब 2 स्टार, ये तो हमने ए स्टार बी निकाला है, अब बी स्टार ए क्या होगा, 2 स्टार 1, ये देखिए इज इक्वल्स टू 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे -1 और 1 इक्वल थोड़ी ना है, नहीं है ना, तो इक्वल नहीं है, तो लिख दीजिए 1*2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2*1, सो स्टार इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये दिखाना होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो देखिए लेट कर लिया हमने 1 2 3 जो है वो जेड से बिलोंग कर रहे हैं, और पहले हम LHS लेंगे ये वाली साइड। तो देखिए ए क्या है 2, सॉरी ए क्या है 1, बी 2 और सी 3, तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 का 2 स्टार 3 किसके इक्वल है, ए स्टार बी इक्वल है ए माइनस बी के, 2 स्टार 3 किसके इक्वल होगा, ए 2 - 3 के, तो लिख दीजिए 2 - 3, 2 - 3 किस क्या आएगा, -1, तो 1 स्टार -1, तो देखिए अब इसमें 1 स्टार -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 - -1, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब RHS देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 इज ये क्या होगा 1 - 2 स्टार 3, 1 - 2 -1 -1 स्टार 3, ये क्या होगा -1 - 3 इज इक्वल्स टू -4। तो देखिए RHS में तो आया -4, और LHS में क्या मिला था हमें 2 के इक्वल मिला था, ठीक है, 2 आया था, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख दीजिए LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड का ही, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी + 1। तो देखिए क्यू मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, P/Q की फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो 1/2 3/4 5/6 2 3 ये सब रेशनल नंबर होते हैं। देखिए हमने बाइनरी दिखाना है पहले, तो बाइनरी के लिए देखिए ए की वैल्यू 1 ली है, और 2 की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2, वो हमने माना है। तो देखिए ये ऑपरेशन लगाएंगे AB + 1, यानी कि 1 × 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, तो 3 आ जाइए, और 3 किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से, तो ये बाइनरी होगा। तो देखिए लिखिए लेट A, B बिलोंग्स टू Q, दिस इम्प्लाइज A × B बिलोंग्स टू Q, और A.B यहाँ पे AB + 1 जो होगा, AB + 1 वो भी Q से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो AB + 1 किसके इक्वल है, A स्टार B के, तो A स्टार भी रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, तो स्टार इज बाइनरी। अब कम्यूटेटिव के लिए देखिए, देखिए ये होता है कम्यूटेटिव में, ये दिखाना होता है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये लेते हैं 1 स्टार 2 निकालते पहले, तो वो आया 3 यहाँ पे दिखाया था, और 2 स्टार 1 निकालेंगे तो देखिए 2 स्टार 1 निकालेंगे तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3, तो दोनों ही इक्वल आए, तो लिख दीजिए A स्टार B इज इक्वल्स टू AB + 1। अब AB को हम BA लिख सकते हैं ना, तो देखिए इज इक्वल्स टू BA + 1, BA + 1 किसके इक्वल होगा, देखिए A स्टार B के इक्वल है AB + 1, तो BA + 1 किसके इक्वल होगा, B स्टार A के, तो लिख दीजिए इज इक्वल्स टू B स्टार A, सो
स्टार इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए देखिए, ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है। देखिए हमने मान लिया है लेट, तो ए की वैल्यू ली है 1, बी 2 और सी 3, वो बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से, तो LHS लेके चलेंगे ये वाली साइड। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 इज इक्वल, 2 स्टार 3 में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी प्लस 1। तो देखिए 1 स्टार 2 इंटू 3 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 7 के। अब 1 स्टार 7 में 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, ये आया 8 के इक्वल। अब RHS देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2, देखिए अब 1 स्टार 2 में कौन सी किसके इक्वल होगा, इसके 1 इंटू 2 प्लस 1। अब ये स्टार थी सेम, अब ये किसके इक्वल आया, 3, 3 स्टार 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। तो देखिए LHS 8 और RHS 10 दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख दीजिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, देखिए सेकंड का ही थर्ड पार्ट देखिए, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी, ये दे दिया है बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू किसके है, ए बी अपॉन 2। तो बाइनरी के लिए देखिए पहले, अगर हम ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये लगाते हैं ऑपरेशन ए बी बाई 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, तो किसके इक्वल आए 1 के, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर में, तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो लिख दीजिए लेट ए कॉमा बिलोंग्स टू क्यू, दिस इम्प्लाइज ए बी भी बिलोंग करेगा क्यू में। ठीक है, और अगर हम दो रेशनल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्या कहता है ये, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो दो रेशनल नंबर की अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो भी रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा ना। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ए स्टार बी के, तो वो भी रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा, तो कह देंगे स्टार इज बाइनरी। कॉम्यूटेटिव के लिए देखिए लेट ए कॉमा बिलोंग्स टू क्यू, तो देखिए पहले ए स्टार देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू किसके है, ए बी बाई 2, तो ए बी को हम बी ए लिखते हैं तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो लिख दीजिए ए बी बाई 2 इज इक्वल्स टू बी ए बाई 2, तो ए बी बाई 2 इक्वल है ए स्टार बी के, तो बी ए बाई 2 किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए के, तो यही हमें दिखाना था। तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए देखिए, तो पहले यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि A1 है, B2 है और C3 है, ये हमने माना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है, पहले LHS लेते हैं, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड्स 2, इसके यहाँ पे दिया हुआ है ना ए स्टार बी ए बी बाई 2 है ना, तो देखिए ये हुआ 1 स्टार 3, तो देखिए ये इक्वल हुआ 1, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई ये वाली ये वाली ये वाली, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई 2 है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, ए स्टार बी है ये, तो इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी बाई 2, तो ये हो गया 1 इंटू 3 बाई 2, 3 बाई 2 के इक्वल है। RHS भी ऐसे करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई ए बी बाई 2, तो ए बी 1 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 स्टार 3, ये हो गया 1 स्टार 3। अब 1 स्टार 3 के ऊपर लगाएंगे तो 1 इंटू 3 बाई 2 इक्वल्स टू 3 बाई 2, तो LHS RHS इक्वल आया, तो लिख देंगे LHS इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। सो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी है ए बी बाई 2, तो बी स्टार सी क्या होगा, बी सी बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसको ए मानते हैं और इसको बी, ए और ये बी है। ठीक है, तो देखिए ए स्टार बी ये क्या होगा, ए बी बाई 2, तो ये हो गया ए और ये बी है, तो बी सी बाई 2 बाई 2, तो ये हो गया ए बी सी बाई 4। अब RHS देखिए ए स्टार बी बी स्टार सी, अब देखिए ए स्टार बी क्या था, ए बी बाई 2, ये स्टार सी, अब इसको ए मान लेंगे और इसको बी, तो ए स्टार बी क्या होगा, ए बी, यानी कि ए बी डिवाइड्स 2 और ये बी है, तो ये सी, इसको बी माना था ना, तो ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2, तो ये इक्वल होगा ए बी सी बाई 4, ये दोनों इक्वल हो गया, तो लिख दीजिए स्टार इज एसोसिएटिव। तो देखिए सेकंड का फोर्थ पार्ट, ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ए बी। तो देखिए
बाइनरी के लिए देखते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लिए 2 और 3, तो 2 स्टार 3 अगर लेंगे तो क्या होगा, 2 to the power 2 into 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6, क्या होगा 64, वो बिलोंग करेगा Z पॉजिटिव में क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये बाइनरी होगा। तो लिख दीजिए लेट A, B बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज A भी बिलोंग करेगा Z पॉजिटिव में, और 2 to the power A B भी बिलोंग करेगा Z पॉजिटिव में। तो 2 to the power A B किसके इक्वल है, A स्टार B के, तो ये भी बिलोंग करेगा Z पॉजिटिव में, तो ये भी क्या होगा बाइनरी। कॉम्यूटेटिव के लिए देखते हैं, A स्टार B ए बी बिलोंग करेगा Z पॉजिटिव में, तो A स्टार B किसके इक्वल है 2 to the power A B, तो 2 to the power A B को हम 2 to the power B A लिख सकते हैं। तो देखिए A स्टार B किसके इक्वल है 2 to the power A B के, तो B स्टार किसके इक्वल होगा 2 to the power B A के, तो इसको लिख सकते हैं, तो ये इक्वल हो गया, तो इसको लिख देंगे X स्टार इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए देखिए लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, A स्टार B स्टार सी इज इक्वल्स टू A स्टार B B स्टार सी। LHS लेते हैं, तो A क्या है 1, B क्या है 2, C क्या है 3। देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 को लिखेंगे 2 to the power 2 into 3, तो ये हो गया 1 स्टार 2 to the power 6, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू, अब इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 ये 2 की पावर 6 क्या होता है 64, तो 1 स्टार 64। अब इस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 2 to the power 1 into 64 इज इक्वल्स टू 2 to the power 64, ठीक है। RHS देखिए 1 स्टार 2 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2 पे लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो 2 to the power 2 into 1, तो स्टार 3, तो 2 to the power 2 स्टार 3, 2 to the power 2 क्या होगा 4, 4 स्टार 3, 4 स्टार 3 पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो गया 2 to the power 4 into 3, ये किसके इक्वल है 2 to the power 12, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसकी पावर 64 है, इसकी पावर 12 है, तो लिख दीजिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब 2 सेकेंड का 5th पार्ट देखिए, ऑन Z पॉजिटिव डिफाइन A स्टार B इज इक्वल्स टू ए बी, ए टू द पावर B। तो देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखिए 2 और 3 लिए हैं हमने A और B, तो A स्टार B इज इक्वल्स टू क्या होगा A टू द पावर B, यानी कि 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 क्या हो गया 8, बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, ये Z पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है, तो लिखिए लेट A, B बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, तो A टू द पावर बिलोंग करेगा Z पॉजिटिव में, और A स्टार B भी बिलोंग करेगा, तो लिख दीजिए स्टार इज बाइनरी। कम्यूटेटिव के लिए देखिए लेट 1, B 2 बिलोंग करता है Z पॉजिटिव में, तो देखिए 1 स्टार 2 किसके इक्वल होगा 1 की पावर 2, ये A है ये B है, और इक्वल होगा A की पावर B, तो 1 स्टार 2 इज इक्वल्स टू 1 की पावर स्केयर 1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1, 2 स्टार 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख दीजिए स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए देखिए ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव की, तो देखिए लेट 2 3 4 बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, ये A है ये B है ये C है, तो LHS लेंगे, तो 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 को पे प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली A की पावर B, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होगा 81, 2 स्टार 81, इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 टू द पावर 81। RHS देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 स्टार 4 इज इक्वल्स टू 8 स्टार 4, 8 स्टार 4 यानी कि इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे A स्टार B है ये, तो ये किसके इक्वल है स्टार B A टू द पावर B, तो ये A है और इसकी पावर B करेंगे यानी कि 4, तो 8 की पावर 4 इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल टू द पावर 4, तो 3 टू द 4, तो 2 की पावर क्या आगे 12 के इक्वल। तो देखिए LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो लिख दीजिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। 2 सेकेंड का 6th पार्ट देखिए ऑन R -1 डिफाइन, ऐसा रियल नंबर जिसमें -1 नहीं होगा उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट है, तो A स्टार B इज इक्वल्स टू A बाय B प्लस 1। तो देखिए रफली 0 और 1 ले लिया हमने इधर से R -1 से, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे इस प्रॉपर्टी में वैल्यू, तो A क्या है 0, B क्या है 1, तो 0 डिवाइड्स 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 किस में बिलोंग कर रहा है
रियल नंबर में जिसमें -1 नहीं है, तो लिखिए लेट a, b बिलोंग्स टू r माइनस -1। तो a, b + 1 भी बिलोंग करेगा r -1 में। तो a इन दोनों इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो भी बिलोंग करेगा r -1 में। तो लिख दीजिए a स्टार b किस में बिलोंग करेगा, r -1 में। तो स्टार इज बाइनरी। देखिए कम्यूटेटिव, देखिए लेट 1, 2 बिलोंग्स टू r -1। तो 1 स्टार 2 को लिखेंगे 1/2 + 1 = 1/3, और 2 स्टार 1 को लिखेंगे 2/1 + 1 = 2। सॉरी, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 होगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1 है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव देखिए लेट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू r -1। तो ये LHS लेंगे पहले 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 की क्या होगा, 2/3 + 1। तो ये हो गया, इसको 1 स्टार 2/4, इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो 1 स्टार 1/2 को प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, 1/1/2 + 1 = ये किसके इक्वल हुआ, 1/3/2 = ये 2 ऊपर जाकर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया, 2/3। RHS देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3 = 1/2 + 1 स्टार 3। देखिए ये किससे आया, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी दी हुई है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, उसमें रखा है हमने। यहाँ पे देखिए ये इसमें रखा है हमने, ठीक है। देखिए कहाँ पे थे, RHS देखिए, हाँ 1/2 + 1 स्टार 3, तो = 1/3 स्टार 3। अब ये हो जाएगा, ये A है ये B है, तो A ये हो गया A 1/3, तो B + 1, तो B क्या है 3 + 1, तो ये हो गया 1/3/4 = 1/12। ये दोनों भी इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये 2/3 है, ये 1/12 है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार नहीं है, ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, इंडेक्स भी बोलते हैं और डेल्टा भी बोलते हैं। ऑन द सेट, कोई सेट है 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए, ये बाइनरी ऑपरेशन B = मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम से मिनिमम A B की। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस। तो कोई सेट मान लिया है हमने A, इसको सेट माना है A, तो 1 2 3 4 5, और ये दे दिया है, गिवन है A बाइनरी ऑपरेशन B = मिनिमम वैल्यू ऑफ A, B। अब देखिए ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे, पहले ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे तो बाइनरी ऑपरेशन लिख लेंगे। अब जो एलिमेंट यहाँ पे हैं वो 1 2 3 4 5, ऐसे ही सेम यहाँ 1 2 3 4 5। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन 1 और 1 पे लगाएंगे, तो इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 और 1 में 1, 1 और 2 में मिनिमम वैल्यू क्या है 1, 1 और 3 में 1, 1 और 4 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 और 5 में 1, 2 और 1 में 1, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में 2, 2 और 4 में मिनिमम वैल्यू 2, 2 और 5 में 2, 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में भी 3, 4 1 में मिनिमम वैल्यू 1 होगी, 4 2 में 2 मिनिमम वैल्यू, 4 3 में 3 मिनिमम वैल्यू, और 4 4 में 4 मिनिमम वैल्यू, और 4 और 5 में मिनिमम वैल्यू क्या है 4, 5 1 में मिनिमम वैल्यू क्या है 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, और 5 5 में 5। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये हमें गिवन दी है मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें पूछा है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। सेकेंड है इज स्टार कम्यूटेटिव। थर्ड है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अब देखिए फर्स्ट में देखिए क्या है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो देखिए 2 स्टार 3, देखिए यहाँ से देखिए 2 स्टार 3, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है 2 स्टार 3 की 1 स्टार 4।
अब 1 स्टार 4 की वैल्यू देखते हैं। 1 स्टार 4 इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 1। अब देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4, तो देखिए ये 2 स्टार तो सेम लिख लीजिए। 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या है, 3 स्टार 4 की वैल्यू है 1। अब 2 स्टार 1 क्या होगा, 2 स्टार 1 1, ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड इज स्टार कम्यूटेटिव, तो देखिए यहाँ पे हम 2 स्टार 3 लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 2 स्टार 3, इसकी वैल्यू क्या है 1, और 3 स्टार 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है 3 स्टार 2, इसकी वैल्यू भी क्या है 1। दोनों इक्वल है, ये ए स्टार बी है और ये है बी स्टार ए, दोनों की वैल्यू 1 आई, इक्वल आई, तो लिख सकते हैं यस इट स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, तो पहले 2 स्टार 3 की वैल्यू देखते हैं। 2 स्टार 3 इसकी वैल्यू क्या आई 1 स्टार, 4 स्टार 5 की वैल्यू क्या है 4 स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू है 1 स्टार 1। अब 1 स्टार 1 की वैल्यू देखते हैं। 1 स्टार 1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 1 कंप्लीट। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ ए एंड बी इज द ऑपरेशन इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज एग्जाम्पल 4 अबव। जो एग्जाम्पल 4 था इससे अभी कराया था, जो ये इसके इक्वल है या नहीं ये दिखाना है। जस्टिफाई योर आंसर, ये जो टेबल है ये इस टेबल के इक्वल हुई ना, इस टेबल के इक्वल हुई तो हमारा आंसर राइट होगा। तो देखिए बनाते हैं, देखिए ए स्टार बी, तो पहले 1 स्टार 1 लेते हैं। ये ऐसे ही पहले टेबल बना लेनी है, जितने एलिमेंट्स दिए वो यहाँ भी और यहाँ भी लिख लेने हैं और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए 1 स्टार 1, अब 1 और 1 में HCF क्या आएगा मिनिमम वैल्यू 1, 1 और 2 में 1, 1 और 3 में 1, 1 और 4 में 1, 1 और 5 में 1। अब 2 और 1 में मिनिमम वैल्यू 1, 2 और 2 का HCF क्या होगा 2, 2 और 3 का HCF, 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1, 2 और 4 का HCF 2 और 2 और 5 का 1, 3 और 1 का 1, 3 और 2 का 1, 3 और 3 का 1 नहीं 3 आएगा 3, ठीक है, और 3 और 4 का 1, 3 और 5 का 1, ठीक है। देखिए इक्वल आ रहा है यहाँ तक, तो 4 और 1 का HCF 1, 4 और 2 का 2, 4 और 3 का 1, 4 और 4 का 4, 4 और 5 का 1, 5 और 1 का 1, 5 और 2 का 1, 5 और 3 का 1, 5 और 4 का 1, 5 और 5 का 5। तो देखिए इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पे सब में 1 1 है, देखिए यहाँ देखिए 1 1 1 1 और यहाँ पे भी 1 1 1 1। देखिए ऐसे ही मैच कर लीजिएगा, ये सेम आया, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, सेट होगा नेचुरल नंबर का, गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू LCM ऑफ ए एंड बी। जो ए स्टार बी है वो किसके इक्वल होगा LCM ऑफ ए एंड बी। फाइंड फर्स्ट देखिए 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। 5 और 7, 5 और 5 स्टार 7 है तो उसका LCM किसके इक्वल होगा 35 होगा उसका इक्वल, सॉरी 35 होगा ना 5 और 7 का LCM, ठीक है। और 20 और 16 का LCM क्या होगा, देखिए ऐसे निकाल लीजिए 20 को 16 ऐसे, ठीक है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 80, ठीक है। ये निकाल दिया है, बस निकालना ही है LCM, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या पूछा है, इज स्टार कम्यूटेटिव। तो देखिए
देखिए अगर हम 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो 35 होता है, और 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो भी 35 ही आएगा। तो ए स्टार बी इक्वल हुआ ना बी स्टार ए की। देखिए यहाँ पे देखिए 5 स्टार 7 का 35 आया एलसीएम, 7 स्टार 5 का भी एलसीएम 35 आ गया। तो ए स्टार बी इक्वल हुआ बी स्टार ए के। तो देखिए यस लिख दीजिए, स्टार इज कम्यूटेटिव बिकॉज एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज सेम एज LCM of B and A. So A star B is equals to B star A. थर्ड में पूछा है क्या A स्टार एसोसिएटिव है। तो देखिए तो एसोसिएटिव के लिए देखिए एग्जांपल लेते हैं 2 3 4। तो देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4, यहाँ 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या है कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, और 2 स्टार 12, तो 2 और 12 का एलसीएम 12, ठीक है। और ये LHS है और ये RHS। 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 का एलसीएम 6, और यहाँ पे 4, 6 और 4 का एलसीएम 12, दोनों इक्वल आए। तो लिख दीजिए यस इट इज़ एसोसिएटिव, एलसीएम ऑफ A B C इक्वल होगा एलसीएम ऑफ A B C के। तो A स्टार B स्टार C इक्वल होगा A स्टार B स्टार C, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन N, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बताया था मैंने आपको कि देखिए अगर 2 है, 2 की किससे मल्टीप्लाई की जाए कि वो 2 ही आए, ठीक है। तो देखिए 2 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसे ही देखिए A स्टार E इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू E स्टार A। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसका, A की किससे मल्टीप्लाई करें कि A ही आए, तो 1 से करेंगे ना तभी तो A आएगा। तो एलसीएम ऑफ A एंड E इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ A E एंड A, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ 1, जो कि बिलोंग कर रहा है N से, सेट से बिलोंग कर रहा है। तो लिख दीजिए 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब अगले में पूछा है कि इन्वर्स पूछा है विच एलिमेंट्स ऑफ N आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो इन्वर्स पूछा है। तो देखिए A स्टार B इक्वल टू, ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू B स्टार A। अब इसमें ये पूछा है, अब इसमें ये बताना है कि देखिए एग्जांपल देखिए कि जो 2 है उसकी मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 0, मतलब यहाँ पे जैसे कि जो 2 और 1, जैसे कि 2 और 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। तो यही बताना है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम ऑफ A एंड B इज इक्वल टू E इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ B एंड A। सो 1 इज़ द इन्वर्टिबल एलिमेंट, ठीक है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे। सो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, समझ आ जाए अच्छे से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।